अवैस खान लगारी ने आज एक अच्छा बहाना ढूंढा उन सवालात से बचने के लिए जो पानी और बिजली पे किए जाने थे। अवैस खान लगारी जब आए तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था। पूछा कि आपने मास्क क्यों पहना, तो उन्होंने कहा जी मैं जो है मुझ पर कुछ सिम्टम्स थे कोरोना के, इसलिए मैंने जो है मास्क पहना और मैं अभी अपना टेस्ट करा के आया हूँ, लेट आने की वजह भी यही है। जिस पर उन्होंने कहा गया कि आप डरा रहे हैं शायद। अली अमीन गंडापुर ने खामोशी तोड़ दी। वो जो 7 घंटे या 8 घंटे गुजार कर आए थे, जिसका किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गुजार कर आए थे। सिर्फ ये एक बयान आया था उनके भाई की तरफ से कि वो कुछ अहम मीटिंग्स कर रहे थे। एक बात उन्होंने ऐसी की जो वाकई में फेडरेशन पर हमला है और रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि मैं दहशत गर्दी के हवाले से अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करूँगा। ये कानून है कि कोई सूबा जो है किसी दूसरे मुल्क के साथ वफाक की इजाज़त के बगैर मुज़ाकरात नहीं कर सकता, लेकिन अली अमीन गंडापुर से कुछ भी जो है वो तोक्को की जा सकती है। ठा ठा ढुस ढुस ऐसी ऐसी खबरें आज लगी आके कि कभी मैं एक तरफ भागता था, कभी दूसरी तरफ की खबर है क्या, किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, किसी से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये वो खबर वाकई सही है, कहीं इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई, कहीं ये कहा जा रहा है कि 60 रुपये पेट्रोल सस्ता। अब आप ही बताएं। और फिर कहा गया कोरोना आ गया कौमी असम्बली के अंदर। फिर ऊपर से आज गंडापुर साहब भी बोल पड़े। उन्होंने कहा मैं अफ़गानिस्तान से जो है ख़ुद मुज़ाकरात करूँगा दहशत गर्दी के हवाले से। ख्वाजा आसफ़ ने भरपूर जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी कि ये तो रियासत को चैलेंज करने वाली बात है। तो इतनी खबरें होने के बावजूद मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि बात कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन आप तक तो आना था, आप तक खबरें पहुँचानी है। बारी बारी सारी खबरों पर तबसरा करूँगा। बोलता कालम के साथ मैं हूँ आमिर रज़ा ख़ान। आज की पहली खबर और बड़ी खबर है बानी PTI इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त 190 मिलियन पाउंड केस। 190 मिलियन पाउंड जो इंग्लैंड से आया वो किसके कहने पर जो है वो किसी जगह पर रखवाया गया और क्यों रखवाया गया। ये वो केस था जो नैब लेकर गया था और आज जब अडयाला जेल में इसकी सुनवाई हुई तो उसमें ये बरीयत की दरख्वास्त जो दी गई थी कि इस केस में से बरी कर दिया जाए, इसमें सज़ा याफ्ता हैं, हाँ उसको मुस्तरद कर दिया गया, यानी वो सज़ा जो है वो बरकरार रहेगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो 190 मिलियन पाउंड जो कि इस कौम की अमानत है, वो किसी के ज़ाती जेब के पैसे नहीं थे, वो वापस मिलेंगे और नैब इस केस में जीतता हुआ नज़र आता है। गो अब कहा गया है बानी PTI के वकला को कि वो नैब के तफ्तीशी अफसरान से जो है जिरा कर सकते हैं, लेकिन अब ये जिरा चलेगी। जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो चुकी और ये खबर बहुत बड़ी है। दूसरा अब आ जाए 60 रुपये पेट्रोल सस्ता होने वाली खबर पर। तो 60 रुपये वाकई में सस्ता हो रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आज कौमी असम्बली में मुसद्दिक मलिक जो कि वज़ीर हैं तेल के, और उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि मई से लेकर अब तक जो है 47 रुपये 85 पैसे जो है पेट्रोल सस्ता हो चुका है। और आज की खबर है तकरीबन 12 रुपये पेट्रोल मज़ीद सस्ता होने जा रहा है। यानी अगर इसको देखा जाए तो 60 रुपये के करीब पेट्रोल जो है मई से लेकर अब तक सस्ता होगा। लेकिन आपको कोई ये बताएगा नहीं, इसलिए नहीं बताएगा कि हमारे यहाँ एक रुझान है कि जो नेगेटिव चीज़ है उसको लोग जल्दी पिक करते हैं। हो सकता है आप मेरी इस खबर को पिक ना करें, आप किसी और नेगेटिव खबर को पिक करें, लेकिन ये रुझान जो है वो मौला जट वाला है। किसी ने मौला जट के राइटर जो हैं नासिर अदीब, उनसे पूछा था कि आपने मौला जट का ट्रेंड क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं बनाया था, शायकीन और तमाशबीनों ने बनाया था जो मौला जट देखना पसंद करते थे। तो शायद अब भी यही रुझान है। आप देख लीजिएगा टीवी पर जब ये पेट्रोल कम होगा तो लोगों के सामने माइक किया जाएगा तो वो कहेंगे जी ये तो बहुत कम हुआ है, इससे ज़्यादा कम होना चाहिए था। जब बढ़ाते हैं तो 40 रुपये 50 रुपये बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं तो सिर्फ 4 रुपये 5 रुपये 7 रुपये कम करते हैं। तो ये देख लें कि मई से अब तक जो है तकरीबन 60 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ। लेकिन ये कोई ख़बर जो है आप तक इस तरह से नहीं पहुँचाएगा। हमेशा नेगेटिव न्यूज़ जो है वो ज़्यादा बिकती है। इस रुझान को भी ख़त्म होना चाहिए और मुस्बत जो ख़बरें हैं उस पर आना चाहिए। अब आ जाते हैं कौमी असम्बली में कोरोना पर। जी वाकई कोरोना कौमी असम्बली में आ गया और अवैस खान लगारी ने आज एक अच्छा बहाना ढूंढा उन सवालात से बचने के लिए जो पानी और बिजली पे किए जाने थे। अवैस खान लगारी जब आए तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था। डिप्टी स्पीकर उस वक्त चेयर पे थे। उन्होंने पूछा कि आपने मास्क क्यों पहना, तो उन्होंने कहा जी मैं जो है मुझ पर कुछ सिम्टम्स थे कोरोना के, इसलिए मैंने जो है मास्क पहना और मैं अभी अपना टेस्ट करा के आया हूँ, लेट आने की वजह भी यही है। जिस पर उन्हें कहा गया कि आप डरा रहे हैं शायद। उन्होंने कहा नहीं डरा नहीं रहा, वाकई सिम्टम्स थे तो मैंने टेस्ट कराया है। जिस पर उन्हें कहा गया कि आज आपके मुतल्लिका सवाल बहुत थे। लाज़मी बात है, बिजली सबका मसला है, महंगी होती चली जा रही है। कल भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के हवाले से 1 रुपये 74 पैसे जो है उसकी कीमत सुनाई गई। और अब जो सवालात थे
उनको उठाने के बजाय उन्होंने कोरोना का बहाना किया, या सच है, लेकिन उनको फौरी तौर पे खाल से निकल जाने का कहा। जाते जाते उमर अयूब से हाथ मिलाने लगे थे। उमर अयूब ने भी हाथ आगे किया तो अवैस लगारी ने हाथ खींच लिया कि जी मुझे हो सकता है कोरोना और आप तक ना पहुंच जाए। तो इस वक्त कोरोना की गूंज जो है वो कौमी असम्बली में सुनाई दे रही है। अब आ जाए, अली अमीन गंडापुर ने खामोशी तोड़ दी। वो जो 7 घंटे या 8 घंटे गुजार कर आए थे, जिसका किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गुजार कर आए थे। ख़ुद अभी तक उन्होंने भी कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि उन्होंने ये 8 घंटे कहाँ गुजारे। सिर्फ ये एक बयान आया था उनके भाई की तरफ से कि वो कुछ अहम मीटिंग्स कर रहे थे। किनके साथ मीटिंग्स थी किसी को कुछ पता नहीं है। अब वो ख़ुद गायब हुए थे या कहीं ले जाए गए थे, लेकिन आज के उनका जो लबो लहजा था वो नरम था। और उन्होंने आज ये कहा भी कि मैं अपनी आवाज़ धीमी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा मौक़िफ़ जो है मैं उस पर डटा हुआ हूँ और मैं इमरान खान के साथ हूँ, बानी PTI के साथ हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इनसे जो लेंगे। वो जो कह रहे थे ना कि मैं लाहौर में आऊँगा, कोई ढोल ताशे लेकर आऊँगा और यहाँ पे जलसा करूँगा, वो वाला मामला अब आज नज़र नहीं आया। आज उनके लबो लहजा तो धीमा था। और एक बात उन्होंने ऐसी की जो वाकई में फ़ेडरेशन पर हमला है और रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्दी के हवाले से अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करूँगा। ये कानून है कि कोई सूबा जो है किसी दूसरे मुल्क के साथ वफाक की इजाज़त के बगैर मुज़ाकरात नहीं कर सकता, लेकिन अली अमीन गंडापुर से कुछ भी जो है वो तवक्को की जा सकती है। अगर वो शराब की बोतल में शहद लेकर गाड़ी में जा सकते हैं तो वो कुछ बात भी मुंह से निकाल सकते हैं। और आज ख्वाजा हासिफ ने उन्हें हाथों हाथ लिया और उनकी खूब धुलाई की। उन्होंने कहा कि इस शख्स को लगाम डालनी चाहिए जो कभी पंजाब पर चढ़ाई करने की बात करता है और अब अफ़गानिस्तान जाकर मुज़ाकरात की बात करता है। तो ये सीधी सीधी रियासत की रिट को चैलेंज करने वाली बात है। बात तो उनकी ठीक है कि इस तरह जो है सूबे अगर दूसरे मुल्कों से बात करने लगे तो फिर रियासत कहाँ जाएगी, फिर वफाक कहाँ जाएगा और हमारी सिक्योरिटी कहाँ जाएगी। ये बहुत अहम सवालात हैं जिनका जवाब जो है, सवाल व जवाब तो होते रहेंगे, लेकिन उनका जवाब जो है वो आने वाला वक्त देगा कि अली अमीन गंडापुर अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करने जाते हैं या वज़ीर आला हाउस से घर जाते हैं। आज में इतना ही। अल्लाह।